एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 13 का जो आज का टॉपिक है वो क्या है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सो बेसिकली पॉपुलेशन का मतलब है क्या? सी, जब भी हम अपने नेचर में ऑब्जर्व करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा हो। जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप में ही रहते हैं, राइट? तो जब भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप में रहते हैं, एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर करेंगे, सिमिलर फूड रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, रिप्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे के साथ compete करेंगे, तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, पॉपुलेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर करते हैं, साथ ही साथ compete करते हैं एक दूसरे के साथ फूड के लिए और इंटरब्रीडिंग करने के लिए, राइट? तो इंटरब्रीडिंग तो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो जो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं वो इन सभी चीजों के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है? अब एट्रीब्यूट से मेरा मतलब है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? देखो, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ पॉपुलेशन के। आप कोई एग्जांपल ले सकते हो किसी भी एक कल्चर में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है ना? बहुत सारे बैक्टीरिया इस कल्चर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, वो क्या है? वो एक पॉपुलेशन है, राइट? दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो रैट्स। बहुत सारे चूहे एक अबैंडोन में प्रेजेंट है। रैट्स फाउंड इन एन अबैंडोन, ठीक है? जैसे कि पूरा मैदान है, उसमें बहुत सारे चूहे हैं, बहुत सारे या कोई दूसरे एनिमल्स हैं जो एक साथ रह रहे हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी तालाब में लोटस के प्लांट्स हैं, ठीक है? लोटस इन द पॉन्ड। तो ये सब क्या है? ये जो लोटस है, ये सारे प्लांट्स, फ्लावर्स, ये उस तालाब की एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ये जो बैक्टीरिया है इस कल्चर की एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं पॉन्ड के अंदर, वो उसकी एक पॉपुलेशन है, राइट? क्यों? क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिजम्स, ये सभी इंडिविजुअल्स ग्रुप में रह रहे हैं और एक ही वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया को शेयर कर रहे हैं। तो ये तो हमने क्या बोला, एग्जांपल्स अभी देख लिए पॉपुलेशन के। अब ये इकोलॉजी में क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की या फिर साइंस की, जो कि जेनेटिक्स को और इवोल्यूशन को लिंक करती है इकोलॉजी के साथ, राइट? ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जब मैं एक सिंपल एक इंडिविजुअल के बारे में बात करूंगी, इंडिविजुअल, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, या तो बर्थ या फिर डेथ, है ना? लेकिन जब मैं किसी भी एक पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करूंगी तो मैं सिर्फ बर्थ या सिर्फ डेथ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, यानी कि कितने समय में, मतलब पर यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ है, मतलब एडिशन हुई है, या कितने समय में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई है, तो उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। पॉपुलेशन के लिए जो एट्रीब्यूट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो रेट, बर्थ रेट है और डेथ रेट है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। जैसे कि मैंने एक पॉपुलेशन के बारे में बात की, लोटस के बारे में, ठीक है? किसी भी तालाब में लोटस के बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो कर रहे थे, राइट? अब उसमें से आप देखोगे कि 4 न्यू फ्लावर्स ग्रो करके आए। पहले जो टोटल थे वो 20 थे। टोटल कितने थे हमारे पास फ्लावर? वो थे 20, ठीक है? न्यू बर्थ के रिजल्ट पे कितने आए? 4 नए आए। भाई वैसे तो हमारे पास 24 हो गए ना इन टोटल, 20 पहले से थे, उनमें से कुछ रिप्रोड्यूस करेंगे, 4 नए फ्लावर्स आ जाएंगे। इन टोटल वी हैव 24 नंबर ऑफ लोटस फ्लावर। लेकिन जब भी हम इनका रेशियो निकालते हैं, यानी कि जब रेट निकालते हैं, बर्थ रेट, तो उसमें आपको जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आए हैं डिवाइडेड बाय जो टोटल ऑर्गेनिजम्स आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे वो लिखना होता है। इसका मतलब ये हुआ, बर्थ के बाद 4 नए फ्लावर्स आए हैं और पहले हमारे पास कितने थे? 20। तो जो आपका रेशियो आ जाएगा वो कितना आना चाहिए? 0.2। तो ये हमारा बर्थ रेट निकला, ठीक है? इट कुड बी पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, एक्सेट्रा, राइट?
अब यहाँ पर मैं डेथ रेट के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपकी एनसीईआरटी में फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल दे रखा है। फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। ये जो मेलानोगास्टर मैंने लिखा है वो एक स्पीशीज है ड्रोसोफिला की, राइट। क्वेश्चन अगर मैं ये बोल रही हूँ डेथ रेट के रिस्पेक्ट में कि टोटल जो हमारे पास फ्रूट फ्लाई थी, एक हफ्ते में 4 फ्रूट फ्लाई मर गई, 40 थी टोटल और 4 उसमें से मर गई, तो डेथ रेट क्या होगा। अगेन टोटल हमारे पास 40 थी, मरी कितनी है 4 है, इसका मतलब 1/10 यानी कि 0.1, ये हमारा डेथ रेट निकला है पर वीक। मैंने बोला ना कि हर हफ्ते में इतनी मर रही है, तो इसका मतलब ये जो आपने रेशियो निकाला है यानी कि जो डेथ रेट निकाला है वो पर वीक निकाला है। तो इसी के साथ हमें ये पता चला कि जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं होती है, पूरे ग्रुप के बारे में होती है, और इसीलिए इंडिविजुअल में तो सिर्फ बर्थ या डेथ बोलते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बर्थ रेट और डेथ रेट बोलेंगे। क्लियर हो गया। नाउ अगर हम मेल और फीमेल के बारे में बात करेंगे, सो एन इंडिविजुअल कुड बी अ मेल और अ फीमेल, राइट। लेकिन एक पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। ये सब फैक्टर्स मैं पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोला कि सेक्स रेशियो निकालना है एक पॉपुलेशन का। व्हाट डज इट मीन, इट मींस कितने परसेंट मेल है उस पूरी पॉपुलेशन में और कितने परसेंट फीमेल। लेट्स से किसी भी पॉपुलेशन में 60% मेल है और 40% फीमेल, तो ये किसी भी एक पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होगा 60/40 यानी कि 3/2। ये रेशियो हमने निकाल लिया किसी भी एक पॉपुलेशन का। ठीक हो गया, समझ में आया। आगे देखो, अब जब भी हम पॉपुलेशन साइज के बारे में बात करते हैं या पॉपुलेशन को अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं सिंपली कि इधर 10 लोग हैं उधर 15 लोग हैं, इधर 10 रैट है उधर 15 रैट है। लेकिन इफ देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन तो क्या वो हमारे लिए पॉसिबल होगा कि एक एक ऑर्गेनिज्म को काउंट करें। अगर मैं बैक्टीरिया के कल्चर की बात करूं तो एक कल्चर में हमने बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करवाया, राइट, बट इट इज नॉट इजी फॉर अस टू काउंट ईच सिंगल बैक्टीरिया। नहीं काउंट कर सकते तो हम उनकी कॉलोनी को काउंट कर लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है, राइट। अब इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं जो हर साल भरतपुर सेंचुरी में जाके माइग्रेट करती हैं, उनका नंबर बहुत कम हो सकता है, इसको इट कुड बी लेस देन 10, है ना। तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो अलग अलग हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, क्रेन्स हैं, साइबेरियन क्रेन्स, इनका जो नंबर है इट कुड बी लेस देन 10 जो कि भरतपुर सेंचुरी में माइग्रेट करके आती हैं। लेकिन जब हम क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो आप देखोगे वो मिलियंस ऑफ नंबर में हो सकते हैं, है ना। तो जो क्लेमाइडोमोनास है उनका नंबर काफी ज्यादा हो सकता है किसी भी एक पॉन्ड में यानी कि तालाब में, राइट। तो अगर हम काउंट करने बैठे क्लेमाइडोमोनास को, सो विल इट बी इजी फॉर अस, नो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पॉपुलेशन के साइज को जब हम मेजर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको नंबर के आधार पर ही मेजर किया जाए, इट कुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी। किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, डेंसिटी के ऊपर। तो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज को एक और टर्म दिया गया है जिसको मैंने बोला है पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ये ठीक हो गया भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एन से, ठीक है। अब मैं आपको इनके एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसे कि एक एरिया है, किसी भी एक एरिया में 200 पार्थेनियम प्लांट्स है। अब ये पार्थेनियम क्या है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कैरेट ग्रास के बारे में। कैरेट ग्रास क्या है, एक पॉलन एलर्जी करवाने वाला एक प्लांट है जो कि कंटामिनेटेड वीट के साथ आ गया था, है ना। मतलब वीट के साथ एज अ कंटामिनेटेड सब्सटेंस आ गया था, ठीक है। तो अगर किसी भी एक एरिया में 200 पार्थेनियम है यानी कि कैरेट ग्रास है और सिर्फ एक ह्यूज बैनियन ट्री है, एक ह्यूज बैनियन ट्री है जिसकी बहुत ही बड़ी कैनोपी है,
एक बहुत ही बड़ा सा बैनियन ट्री और बहुत सारे लगभग 200 क्या है पार्थेनियम। तो हम क्या बोलेंगे भाई 200 पार्थेनियम है तो उनकी जो पॉपुलेशन साइज है वो ज्यादा है, लेकिन जो बैनियन ट्री है उसका साइज कम है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो नंबर के बेसिस पर आपने बोल दिया, लेकिन अगर बैनियन ट्री के रोल के बारे में बात की जाए सो इट प्लेज एन इनॉर्मस रोल। कैसे? बहुत सारे बर्ड्स को हार्बर करता है, बहुत सारे बर्ड्स को रहने के लिए जगह देगा, उनके जो लाइफ स्टाइल है उनको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सिर्फ एक ही बैनियन ट्री है तो उसका कोई रोल नहीं है, वो किसी भी तरीके से काम का नहीं है, क्योंकि पार्थेनियम तो 200 है नंबर में, तो भैया वो ही ज्यादा है। नो, मैं अगेन फिर से आपको बता रही हूँ कि हम नंबर के बेसिस पर पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते हमेशा। अगर नंबर के बेसिस पर करें तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अच्छा तरीका है, दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी पॉपुलेशन के जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं एक एक इंडिविजुअल को काउंट करना, इसीलिए एक रिलेटिव मेजर हमने निकाला है पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर। तो यहाँ पर ये जो बैनियन ट्री है, इवन इफ इट इज ओनली वन, एक ही बैनियन ट्री है, बट फिर भी इसका जो रोल होता है इस पूरे एरिया में वो बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस होता है, राइट। तो हमने यहाँ पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर बोला कि एक एरिया में बैनियन ट्री है और पार्थेनियम, नंबर के बेसिस पर पार्थेनियम ज्यादा है, लेकिन जो इकोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है वो उसका रोल बड़ा किसका होगा? बैनियन ट्री का, ठीक है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रही हूँ रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाए? एक एग्जांपल हम ले रहे हैं फिशेस के बारे में। भाई एक एक मछली को पकड़ के तो तुम गिनोगे नहीं, अच्छा यहाँ पर इतनी मछली है वहां पर, तो किस तरीके से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी लेक की पॉपुलेशन ज्यादा है? तो हम क्या करते हैं, फिश को ट्रैप करते हैं पर नेट। हर एक ट्रैप में मतलब नेट में लेके उसको ट्रैप किया जाता है, हर एक ट्रैप जितनी फिशेस उसके अंदर आएंगी उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा इस लेक की पॉपुलेशन ज्यादा है या दूसरी लेक की ज्यादा है। तो नंबर ऑफ फिशेस आर नॉट काउंटेड ईच, एक एक करके सिंगल सिंगल फिशेस को नहीं काउंट करते हैं, पर ट्रैप एक बार में कितनी पकड़ में आ गई हैं उन फिशेस को हम गिन लेते हैं और फिर ये अंदाजा लगाते हैं कि ठीक है इस लेक की पॉपुलेशन ज्यादा है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जो टाइगर की पॉपुलेशन होती है, टाइगर सेंसस होता है, उसमें किस तरीके से काउंट किया जाता है। हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनमें किस तरीके से काउंट करते हैं टाइगर की पॉपुलेशन को। तो वहां पर हम जो पग मार्क्स होते हैं, उनके जो पग मार्क्स होंगे उनको काउंट करेंगे। दूसरा जो पैलेट्स होती हैं, यानी कि जो उनका वेस्ट होता है ना, उनको काउंट करके हम ये पता लगाते हैं। फीकल पैलेट, मैं पूरा लिख लेती हूँ, फीकल पैलेट्स, इनको काउंट करके और पग मार्क्स को काउंट करके हम टाइगर की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाते हैं विदाउट डायरेक्टली वॉचिंग ईच एंड एवरी टाइगर। हम उनको देख नहीं रहे, डायरेक्टली काउंट नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं उनके पग मार्क्स और फीकल पैलेट के आधार पर, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक रिलेटिव मेजर है किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, जिसके मैंने एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए हैं। सारे एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये नीट में भी पूछ लेते हैं और आपसे 12th में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।